मैं तो थक गया। तुझसे तो नहीं भागेगी तो बकवास नहीं करूं। चलो। अब्दुल्ला किधर है? अरे आ रहा होगा, चलो। पानी की मशीन चल रही है, इसका मतलब है यकीनन घर में कोई है। जैसे कोई आया काबू कर लेना। अब्दुल्ला किधर रह गया? पता नहीं। बाहर देखो। नहीं, शायद उसने मुझे इधर आते देखा नहीं। उसने तो मुझे खुद इशारा किया था, देखो आ रहा होगा। यहाँ तो दूर दूर तक उसका कोई निशान नहीं। सारी सड़क सुनसान पड़ी है, सिर्फ पुलिस की वैन गश्त कर रही है। यार अब्दुल्ला सुबह से नारे लगा रहा था, गला बैठ गया होगा बेचारे का। शायद लॉस एंजल्स की चूसने वाली गोलियां लेने रुक गया होगा। भौंको मत। नासिर, तुम खिड़की पर नजर रखो। अब्दुल्ला नजर आए तो उसे इशारा करो। कम वक्त न जाने किधर रह गया। करने की जरूरत क्या थी? सारे जुलूस का कबाड़ा कर दिया। मेरे ख्याल से मैं पुलिस को पथराव नहीं करना चाहिए था। फोन भी रिसीव नहीं कर रहा हो। मशीन बंद हो गई। तो फिर भागने की क्या जरूरत थी? तुम क्यों भागे थे? मैं कहाँ भागा था, मुझे तो तुमने आवाज दी थी। नासिर, पहले तुम भागे थे। मैं? हाँ। और अब्दुल्ला? तुम्हारे बाद अब्दुल्ला ने मुझे भागने का इशारा किया था। बकवास। तुमने मुझे अपनी तरफ धकेल तो भागने को कहा था। पहले तुम भागे थे। Oh, shut up. हम लोग आ कहाँ गए हैं? पता नहीं किसका घर है। चुप रहो। नासिर, तुम उस खिड़की पर रहो और मैं यहाँ इस दरवाजे पर। बिल्कुल खामोश। हमारे पीछे पुलिस लगी है, हम यहाँ छुपने आए हैं। किसी को पता ना चले कि हम यहाँ हैं। तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। अगर किसी को पता चला कि हम यहाँ हैं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नासिर, रुमाल निकालो जल्दी, इसके हाथ बांध। जब बात मैं कहता हूँ छोड़ दो इस खातून को। इसने किसी को क्या बताना है? हम इस घर को लूटने तो नहीं आए। चुप रहो तुम। नासिर, जल्दी करो। जब्बार, मैं कहता हूँ छोड़ दो इनको। क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? परे हटो। जब्बार, तुम खामखा अपनी लीडरी के जोन में एक बेचारी मासूम खातून को टॉर्चर कर रहे हो। तुम शर्म आनी चाहिए। ये तुम्हारा घर है? हाँ बेटा, मेरा ही घर है। और कौन कौन रहता है इस घर में तुम्हारे अलावा? और? हाँ हाँ, और कौन कौन रहता है तुम्हारे अलावा इस घर में? इस वक्त कोई नहीं, सब लोग बाहर हैं। कौन लोग? मेरी बेटी कौसर और मेरी नवाब
नवासी किरण, वो कॉलेज गई है। इस घर का नंबर क्या है? 786 ब्लॉक। पता है। यहाँ आसपास कौन लोग रहते हैं? साथ वाले घर में प्रोफेसर साहब रहते हैं। ये जुलूस तुमने निकाला था? हाँ माँ जी, हम लोग जुलूस में थे। ये जब्बार है, इनकलाबी लीडर, जुलूसों का बादशाह। और ये नासिर है, मुखलिस कारकुन। और मैं सिर्फ राशिद हूँ। यानी ना तो कोई लीडर और ना ही कारकुन। मैं तो बस यूं ही कैफेटेरिया में बैठा चाय पी रहा था कि जुलूस आ गया। और फिर क्या था, एक ही हल्ले में मैं कैफेटेरिया से बाहर सड़क पर था। राशिद, तुम इस मामले में दखल ना ही दो तो बेहतर है। बेटा, तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है। हम यहाँ उस वक्त तक रहेंगे जब तक पुलिस यहाँ से चली नहीं जाती। जब्बार, ये क्या हरकत है? निकालो माँ जी के मुंह से कपड़ा और खोलो इनके हाथ। राशिद, तुम एक नॉन कमिटेड आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐसे मामले में किसी पर एतबार नहीं करना चाहिए। कैसा मामला? कौन सा एतबार? यार, तुमने इनकी आंखों में, इनकी बातों में कोई एतबार नहीं देखा? तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? इस औरत को क्या पता हम किस कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हम कौन है, हमारा क्या मकसद है। ये लोग हमें चोर उचक्का समझते हैं। इनको हमसे क्या हमदर्दी हो सकती है? हमदर्दी? यार, हम तो इनके बेटों की तरह है। बेटों की तरह? तुम्हारा काम तो हर सिचुएशन को रोमांटिसाइज करना है, बस। शुक्र है मैं तुम्हारी तरह हर सिचुएशन को सियासत की टोपी नहीं बनाता, लोहे की टोपी। वो सियासत जो इंसानियत से आ रही है, फाशिज्म है। और ये जो कुछ तुम कर रहे हो ना, ये भी इंसान दुश्मन फाशिज्म है। बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हारा मुंह भी इस तरह बंद कर दूंगा। नासिर, खिड़की पर रहो, अब्दुल्ला का ध्यान रखो। अब्दुल्ला का कोई नामो निशान नहीं। जब्बार, आर यू श्योर तुमने उसे भागते हुए देखा था? इडियट, उसी के इशारे पर तो मैं भागा था। खैर, मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि तुमने मुझे भागने को कहा था। तुम इसे देखकर और वो तुम्हें देखकर भागा था, लेकिन मैं किसे देखकर भागा था? मुझे भी तो पता चले आखिर मेरे यहाँ आने का क्या मकसद है। राशिद, पुलिस हमारे पीछे लगी हुई है, कुछ पता नहीं कब हम उनके घेरे में आ जाएं। लेकिन मुझे तो पता चले कि पुलिस आखिर मेरे पीछे क्यों लगी हुई है। मैं तो अच्छे खासे मूड में आराम से नुसरत के साथ बैठा चाय पी रहा था और उसकी प्रिंट कमीज की तारीफ कर रहा था कि तुम लोग जुलूस लेकर वहां पहुंच गए। वहीं कुर्सी पर खड़े होकर तुमने एक तकरीर झाड़ दी और नतीजा ये कि मैं धरा गया। तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले नुसरत ने मुझे चाइनीज लंच के लिए कहा था। अगर मैं उस वक्त चला जाता तो इस वक्त आराम से बैठा सूप पी रहा होता। मैं जा रहा हूं। नासिर, पुलिस ने तुम्हें हमारे साथ भागते हुए देख लिया है। अब अगर तुम यहाँ से निकले तो तुम्हारे साथ हम भी पकड़े जाएंगे। चुप करके यहाँ बैठे रहो। लेकिन मैंने किसी का क्या नुकसान किया है? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? आखिर मैं किस चक्कर में यहाँ बैठा रहूं? तुम कहीं नहीं जा सकते। अब हम यहाँ से इकट्ठे ही निकलेंगे। मगर यहाँ छुपने का फायदा? राशिद, हमारे पास वक्त नहीं है। जुलूस किसी वक्त भी यहाँ पहुंच सकता है। तो फिर बाहर निकलो और निकालो जुलूस। तुम तो यहाँ आराम से छुप कर बैठ गए हो, बाहर लोग जख्मी हो रहे हैं। राशिद, हमारा काम एजिटेट करना है। और लोग चाहे मरते रहे। लोग इसी तरह एजुकेट होते हैं, इसी तरह कुर्बानियां देते हैं एक बड़े कॉज के लिए। दिस इज पॉलिटिक्स। लेकिन तुम चूंकि कभी कैफेटेरिया से बाहर नहीं निकले, इसलिए तुम्हें इस चीज का कभी एहसास नहीं होगा। नासिर, हमें इस घर की तलाशी लेनी चाहिए। तुम ये खाने चेक करो, मैं चेक करता हूँ। ये कहाँ की शराफत है? घर की तलाशी लेने क्या तो क्या? फिर वही बकवास। तुम्हारी बातों में आ गए तो सारी उम्र जेल में सड़ेंगे। बेवकूफ, हमें इस औरत के बारे में कुछ नहीं पता। इस घर में कोई भी कभी भी आ सकता है। अगर हम पकड़े गए तो सारी तहरीक सैबोटाज हो जाएगी। फिर एजुटेशन करने वाला कौन होगा? एजुटेशन? हाँ, एजुटेशन। अवाम को जहालत से बेदार करना, लोगों को उनके हुकूक के बारे में तसव्वुर दिलाना, उन्हें इकट्ठा करना, उन्हें जालिम तबकों के सामने ला खड़ा करना। सोचने की बात यह है कि आखिर ये मुल्क है किसका? बहुत पुराना लगता है। ओह माय गॉड, कितना खूबसूरत खंजर है।
मोहम्मद फिरोजुद्दीन, सन भी लिखा है 1945। माँ जी, माँ जी, ये खंजर किसका है? ये खंजर कौसर के नाना ने एक मेले में बहुत पहले खरीदा था। कौसर आपकी बेटी? हाँ। ये तो बहुत पुरानी बात हुई। हाँ, लेकिन ये निकलता नहीं है। ये किसी से भी नहीं निकलता। ये बस एक बार निकला था। मास्टर रहमत सिखों और हिंदुओं ने दोनों मिलकर हमला कर दिया। मैं भी वहां मौजूद था। बलवाई घर में दाखिल हुए और जो कुछ मिला लूट कर ले गए। लेकिन जब उन्होंने मास्टर रहमत दीन की पेटी पर हाथ डाला तो ये खंजर मैंने उस खबीस के पेट में उतार दिया। मास्टर रहमत और उसकी बेटी अपने चचा के घर भाग गए और उधर हिंदू और सिख चौक पर जमा हो रहे। मेरे अल्लाह, देखो शायद वो इधर भी आ जाए। तुम्हारी माँ को पलंग के नीचे सुला दो, ठीक है? और उधर पीछे रखो। जल्दी करो, जल्दी करो। ने तो सारे मोहल्ले में आग लगा दी है। नहीं नहीं, आप यहीं रहे। जाओ, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, वो लोग हमें जान से मार डालेंगे। जाओ। नहीं, हलीमा का कुछ ख्याल करें। मैं इस दिन में बंद रह सकता हूँ। जाओ, बस्ती में अल्लाह का नाम ले। तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है। नहीं, कोई बात नहीं। माँ जी ठीक कह रही हैं। माँ जी अब थोड़ा सा पानी ले आइए। जाइए ना। मोहम्मद फिरोजुद्दीन। यार इस औरत ने तो बड़ा दुख सहा है। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ सब कुछ सुनकर। ऐसी जिद्दोजहद का यही नतीजा निकलता है, यूजलेस सेक्रीफाइस। क्या मतलब? अंग्रेज क्या चाहता था? यही कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़े,
लेकिन मुसलमानों में सियासी शऊर की कमी थी। वो तो महज जज्बात में आके मारे गए, जैसे इस औरत के बाप ने किया, अल्लाह के नाम पर अपनी जान गंवा दी। ये तो कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन मुसलमान तो यही करता है। लेकिन जंग तो इस तरह नहीं लड़ी जाती। तो फिर इस तरह लड़ी जाती है जिस तरह तुम लड़ रहे हो, यहाँ छुप कर। अरे माँ जी, आप तो पूरा फर्स्ट एड बॉक्स ले आए। लो भाई जब्बार, चोट तो तुम्हारी मामूली है, लेकिन ट्रीटमेंट तुम्हें अच्छा खासा वीआईपी मिल गया। हाँ सर, लाओ मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। नहीं, तुम आप रहने दें, हम खुद कर लेंगे। लेकिन बेटा, तुम्हारे सर पर बहुत चोट लगी है। माँ जी आप छोड़े, हम खुद ही इसकी मरहम पट्टी कर लेंगे, आप जाए। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय? बड़ा वंडरफुल आइडिया, ग्रेट। शहीद इनकलाब साहब, जरा आराम से बैठिए। रेड क्रॉस को मौका दीजिए कि आपके जख्मों पर मरहम रख सके। वहां सड़क के पास पुलिस की क्राइम आकर रुकी है। मारे गए। इंस्पेक्टर भी बाहर निकला। उधर तो नहीं आ रहा। तो आने दो, लग लेना कुछ दिन हवालात में। बाहर निकलोगे तो इससे भी बड़े लीडर बन जाओगे। बको मत, जाओ उस औरत को अंदर लेकर आओ। भाई मैं तो रेड क्रॉस में हूँ, मैं तो यहां से नहीं हिल सकता। मेरा ख्याल है उन्हें इत्तला मिल गई है। इत्तला? हाँ। वो कैसे? पता नहीं, अब्दुल्ला अभी तक बाहर है। क्या ख्याल है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक, मेरा भी ये ख्याल है। नहीं, तुम दोनों यहीं रहो, मैं उस औरत पर नजर रखता हूँ। अब्दुल्ला के बगैर हम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन वो तो पहले ही बाहर है। हाँ, लेकिन क्यों बाहर है वो? अब्दुल्ला को शायद भागने की जरूरत ही पेश नहीं आई। क्या मतलब? मुझे वैसे पहले ही शक था। क्या बेईमानी गुफ्तगू कर रहे हो? कैसा शक? अब्दुल्ला हम में से नहीं। क्या? अब्दुल्ला हम में से नहीं? नासिर अब्दुल्ला सीआईडी का आदमी है। तुम बकवास करते हो। शायद पुलिस आ गई है, अब्दुल्ला ने मरवा दिया। अब्दुल्ला का कोई कसूर नहीं। अगर इस औरत ने हमारे बारे में कुछ कहा तो हम इस खिड़की से कूदकर बाहर निकल जाएंगे, समझे? चलो चलो हवालात, चलो। कौन? मैं हूँ जी, प्रोफेसर साहब का नौकर। बिटिया नहीं आई अभी? नहीं, अभी नहीं। क्या बात है? वो जी प्रोफेसर साहब ने ये किताबें भेजी हैं उनके लिए। मैं पहले भी आया था मगर किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। वो आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अच्छा जी, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ओ गॉड, मैं तो बिल्कुल डर गया था। मैं तो समझा था हम पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। बहन तो चली गई, दूर दूर तक किसी किस्म का हंगामा भी नजर नहीं आता। और अब्दुल्ला, वो नहीं पहुंचा अभी तक। फोन भी बंद कर रखा उसने। मुझे यकीन है वो जरूर आएगा। आना होता तो आ जाता, लेकिन शायद अब तो वो पुलिस लेकर ही आएगा। जब्बार, तुम अब्दुल्ला के बारे में गलत बातें कर रहे हो। अब अगर तुमने ऐसी बकवास की तो अच्छा नहीं होगा। भाई जरा गौर से देखो, कॉमरेड अब्दुल्ला कहीं पुलिस वालों के साथ बैठा ताशा खेल रहा हो। मैं अब्दुल्ला को अच्छी तरह जानता हूँ, वो सीआईडी का आदमी नहीं। वैसे आदमी को किसी न किसी का बंदा तो होना ही पड़ता है। सिर्फ आदमी होना तो जरा मुश्किल है। नासिर अब्दुल्ला का बैकग्राउंड और खास तौर पर उसका फजल करीम से मेल जोल उसे हमारे लिए एक आउटसाइडर बना देता है। फजल करीम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मुतवस्सित तबके के कारकुनों में बहुत से कॉम्प्लेक्सेस काम कर रहे होते हैं। हम सब के अंदर एक पॉलिटिकल बर्जुआ भी है। उस इनकलाबी हीरो के अंदर एक प्रिंस चार्मिंग और एक जेम्स बॉन्ड भी है। हमारी जंग अंदर और बाहर
दोनों महाजों पर है। तुमने कौन सी जरा बख्तर पहन रखी है? तुम्हारे अंदर कौन लड़ रहा है? डिमोलिशन मैन। ओह शट अप। राशिद, अपना मस्खरापन अपने पास रखो। इस किस्म के जोक्स तुम सिर्फ लड़कियों को सुनाया करो जिनसे नोट्स लेने होते हैं तुम्हें। अब्दुल्ला ने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। उसने हमारी स्ट्रगल के लिए अपना करियर छोड़ा है। वो एक बड़े करियर के लिए छोटा करियर छोड़ सकता है। अगर वो सीएसपी ऑफिसर हो सकता था तो मुझे भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल रही थी। तुम्हारी एयरफोर्स में सिफारिश थी, मगर हम सब ने किसी चीज को कबूल नहीं किया, इसलिए कि हम इस मुल्क में इनकलाब लाना चाहते हैं। तो फिर अब्दुल्ला ने कौन सा करियर चुन लिया? इनकलाब का करियर। इनकलाब का करियर? हाँ, एक मोमेंट पर इनकलाब भी करियर बन जाता है। मैंने तो पहले ही कहा था कि आदमी को किसी न किसी का आदमी तो होना ही पड़ता है। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा तो हर चीज पर से यकीन उठता जा रहा है। आओ बेटा, मैंने चाय लगा दी है। अरे माँ जी, ये क्या तकल्लुफ किया आपने? हम लोग यहीं पी लेते। नहीं, आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठ के पियो ना। आओ। आओ बेटे। ओह, व्हाट अ हैंडसम मैन। माँ जी, ये किनकी तस्वीर है? यूनिफॉर्म में तो बड़े डैशिंग लग रहे हैं। ये स्क्वाड्रन लीडर जफर हमीद हैं, कौसर के वालिद, मेरे शौहर। वो देखो। अब्बू को नजर आते हैं? हाँ, क्यों नहीं आते? इसीलिए तो आते हो इस तरफ से। मैंने तो इतनी दफा मना किया है, लेकिन वो बाज ही नहीं आते अपनी शरारतों से। आपको अब्बू नजर आते? मुझे तो वो हर वक्त नजर आते हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। हमारे गाजियों ने 5 हवाई जहाज मार गिराए हैं। घमसान की जंग जारी है। दुश्मन का भारी जानी नुकसान हुआ है, जबकि हमारे 2 जहाज क्रैश हुए हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिशाद शहीद, स्क्वाड्रन लीडर जफर हमीद शहीद। माँ जी, हम उसी कमरे में चलते हैं। वो हमारे एक साथी बाहर रह गया था, शायद आ गया। राशिद, चलो उठो। पुलिस अभी तक खड़ी है। नासिर, अब्दुल्ला को एसएमएस करो। 2 बार पहले कर चुका हूं। फिर करो, फोन पर ट्राई करो। पुलिस के होते हुए वो अंदर कैसे आ सकता है? वेट, मैं माजी के पास जा रहा हूं। यार, इस औरत ने तो मुझे अफसरदा कर दिया है। राशिद, एयरफोर्स लाउबाली नौजवानों को अट्रैक्ट करती है। लिव फास्ट एंड डाई यंग। इसमें एक थ्रिल है, ग्लैमर है, एडवेंचर है। लेकिन इन खातून के खाविंद के लिए तो इसमें कोई एडवेंचर नहीं था। उसका कोई मिशन था। मरने वाले को क्या पता वो किसके लिए मर रहा है? क्यों नहीं पता? उस औरत से जाके पूछो जिसका खाविंद शहीद हुआ। ऐसे लोगों से ही हमारी तारीख बनती है। तारीख इस किस्म की जंगों से नहीं, अवाम की तहरीकों से बनती है। लेकिन वो भी तो अवाम की खातिर शहीद हुआ।
हमें तुम्हें बचाते हुए, इस मुल्क को बचाते हुए। मुझे तो इस औरत के सामने अपना सारा इनकलाब मोम की तरह पिघलता हुआ नजर आ रहा है। और खुदा के लिए अपना ये रोमांटिसिज्म शुरू ना करो। बजाय उस औरत को एजुकेट करने के तुम उसके लिए एक सूडो किस्म का कंपैशन क्रिएट कर रहे हो। शी लॉस्ट हर हस्बैंड। तो क्या हुआ, हजारों औरतों के हस्बैंड मरते हैं। वैसे भी 65 की वॉर एक सूडो वॉर थी। जब बार रॉस्ट्रम पे खड़े होकर लोगों के सामने कमीज फाड़कर छाती बाहर निकाल लेना एक खूबसूरत थ्रिल है, मगर उसी छाती पर गोली खाना एक रियलिटी है। राशिद, तुम एक रोमांटिक हो जो मिडिल क्लास का एक पैथेटिक रवैया है। हम इस वक्त क्राइसिस में हैं और तुम जो तुम हर उस आदमी पर फिट कर देते हो जो तुम्हारे जैसा नहीं। जब्बार, इंसान लेबल नहीं, इंसान है। इस औरत को देखो, इसने बड़े आदमियों की सवाने उंगलियां नहीं पड़ी होंगी, लेकिन इसमें तुमसे ज्यादा इंसानियत है। वो हम सबसे ज्यादा बहादुर है। जी, आप हाँ बेटा, खाना बना रही हूँ। चलो मैं भी आपके साथ खाना बनाता हूँ। प्याज में काट देता हूँ। माजी, तो लड़कों का बुरा ना मानिएगा, ये दोनों जरा हिले हुए। अरे नहीं बेटा, तुम सब तो मेरे अपने बेटों की तरह हो। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। माजी देखिए, प्याज मैंने ठीक काटे हैं ना? वाह, बहुत अच्छे। मेरी नानी तो मुझे याद नहीं, मगर मुझे याद है कि जब मैं बहुत छोटा होता था तो मेरी दादी मुझे सुलाया करती थी। उनके सफेद बाल मुझे अभी तक याद है। वो मुझे लोरी सुनाती, मैं उनकी गोद में आराम से सो जाता था। ऐसा सुकून मुझे आज तक नहीं मिला। एक मिनट माजी, मैं आपके साथ एक तस्वीर बना लूं? अरे जबरदस्त। अरे हेलो, मेरी नवासी है किरण। जी बेटा, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, दवा मैंने खा ली थी, दूध भी पी लिया था, खाना बना रही थी। नहीं बेटा, तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ बच्चे हैं। नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। तुम आओगी तो बस जल्दी आ जाना बेटा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। किरण थी। आपकी नवासी किरण? हाँ। ये पेंटिंग उसी ने बनाई है? हाँ, मैं जरा हंडिया देख लूं। जी जी जरूर। कौसर बेटी का कमरा है। वो तो अपने कामों में बस इधर उधर घूमती रहती है, कभी सिंध, कभी बलूचिस्तान, कभी पंजाब, कभी सरहद। जुनून है उसे तो काम का। और
किरण भी यही इसी कमरे में सोती है। क्या काम करती हैं किरण की अम्मी माँ जी? जब से सुहेल गया है उसके सर पर तो बस एक ही जुनून सवार है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। मैंने उसे मना भी किया है लेकिन। सुहेल कौन माँ जी? आपका बेटा? नहीं बेटा, दामाद था मेरा, अखबार में लिखता था। सॉरी कौसर, इट विल टेक सम टाइम। आधी रात हो गई है। मुझे ये रिपोर्ट फाइनल करनी है। कोई फायदा है इस रिपोर्ट का? उसके साथ भी वही होगा जो पहले हुआ था, किल द न्यूज किल। अगर ये रिपोर्ट ना छपी तो हम पंफलेट छापेंगे, खुद बांटेंगे लोगों में। कैन यू इमेजिन, 200 आदमी लापता है और कुछ पता नहीं कि कहाँ है। खुफिया एजेंसियां लोगों को उठा उठाकर न मालूम कहाँ ले जा रही हैं और उनके बच्चे माए बहनें फरियाद कर रही हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रही हैं और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। जिंदा भी हैं या मार दिए गए हैं। What's going on here? प्लीज सुहेल, टेक इट इजी। I can't take it easy. मैं इस मुल्क में रहता हूँ, सहाफी हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी है। मेरा फर्ज है कि मैं इन लोगों के बारे में सारी दुनिया को बताऊं। कौन हो तुम? मैं कहता हूं कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। मैं कहता हूं कौन हो तुम? छोड़ो, छोड़ो मुझे। कभी वापस ना आया। अल्लाह ने मुझे बहुत हौसला दिया है, बड़ा सब्र दिया है और अल्लाह ने मुझे एक तोहफा और भी दिया है और वो है उम्मीद का तोहफा। मैं मायूस नहीं हूं बेटा। माँ जी, आप कितनी हिम्मत वाली हैं। हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमें तो कुछ भी नहीं पता हम कौन हैं, किधर जा रहे हैं। मैं अपने माँ बाप का लाडला हूं। मेरे वालिदैन ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये मोबाइल, मोटर बाइक, वॉकमैन, कपड़े, वो मुझे अमेरिका भी भेज देंगे पढ़ने के लिए। मेरा अपना आप मुझे बिल्कुल खाली लगता है, शायद इसलिए कि मेरा कोई मकसद नहीं। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। तुम्हें अपना मकसद जरूर मिलेगा और तुम्हारा मकसद है दुनिया को बेहतर से बेहतर बनाना। ये मेरी नवासी किरण है, यूनिवर्सिटी में आर्ट पढ़ती है। Come on, let's go. Oh, don't disturb me.
The light, I have to capture this light. You will miss the college bus. It's all right, मैं चली जाऊंगी. मैं तो हंडिया चढ़ा कर आई थी. हमें चलना चाहिए, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है. चलो आओ. हमारे चारों तरफ पुलिस गश्त कर रही है. तुम बाहर निकले तो पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा. ठीक है. Wake me up when the war is over. ये अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ रह गया. इसका मोबाइल भी बंद है. जब बात तुमने उसे यहाँ का एड्रेस SMS कर दिया था? हाँ कर दिया था, लेकिन मुझे तो कुछ और ही शक है. क्या? हो सकता है वो पुलिस के साथ हमारी तलाश में हो. जब्बार, अब्दुल्ला हमारा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता. नासिर, तुम अब्दुल्ला को नहीं समझते. वो एक पेड एजिटेटर है. ओह शट अप. मिस कॉल. अब्दुल्ला ने मिस कॉल दी है. कमबख्त फोन बंद करके बैठ गया. तुम तो अब्दुल्ला के बारे में बिल्कुल पैरानॉइड हो चुके हो. तुम्हें मालूम है पिछले महीने प्रोफेसर मंजूर इलाही के खिलाफ जुलूस किसने निकाला था? वही रज्जत पसंदों ने. मुखलिस कारकुन निकले ना. वो जुलूस अब्दुल्ला ने निकलवाया था. अब्दुल्ला ने? हाँ. तुम्हारे पास इसका क्या सबूत? अब्दुल्ला? हाँ मैं. ये क्या हुआ? इससे पूछो जो बड़ा इनकलाबी लीडर बना फिरता है. आज इसने अच्छे भले जुलूस को सबूताज करके रख दिया. पुलिस पर पथराव करके लाठीचार्ज करवा दिया. टीयर गैस में कुछ पता ही नहीं चला कौन किधर चला गया. जुलूस गुंडों के हाथों में चला गया जिन्होंने लूटमार शुरू कर दी. जुलूस का रुख गवर्नर हाउस के बजाय शहर की तरफ मोड़ दिया. कारों बसों रिक्शों पर पथराव घिराव आती था नहीं. कई लोग इसकी जद में आ गए. एक लड़की और 2 लड़के अस्पताल में पड़े. अब्दुल्ला तुम बकवास करो. जुलूस को मैंने नहीं तुमने सबूताज किया है. जब्बार, मेरा नाम अब्दुल्ला है. मैंने पूरे 7 साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया है. मैं तुम्हें इससे पहले का जानता हूँ. फजल शाह से 2 लाख का चेक किससे लिया था? मैं किसी फजल शाह को नहीं जानता. अलबत्ता ये जरूर जानता हूँ कि प्रोफेसर मंजूर इलाही के केस में तुमने एक कंपनी से 5 लाख रुपए वसूल किए थे, क्योंकि प्रोफेसर मंजूर इलाही जगह जगह चाइल्ड लेबर के खिलाफ तकरीरें कर रहा था और उस कंपनी का सारा दारोमदार चाइल्ड लेबर पर था. तुम झूठ बोल रहे हो. ये झूठ नहीं सच है. ये सब क्या हो रहा है? जब बार तुमने अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा. किराए के टट्टू तुम हो. तुम सरमाएदारों के कुत्ते. किराए पर इनकलाब लाने वाले. बेटा, तुम लोग ठीक तो हो ना? आइए आइए माती, हम सब खैरियत से हैं. ये अब्दुल्ला है हमारा दोस्त और बड़ा स्टूडेंट लीडर. जुलूस में हमारे साथ ही था. जरा पीछे रह गया था, अभी अभी आया.
हम सब जरा मिलकर इसको वेलकम कर रहे थे। अब्दुल्ला, ये माँ जी हैं, इन्होंने अपने घर में हमें पनाह दी हुई है। खैरियत थी ना बेटा? कोई हंगामा तो नहीं हुआ? नहीं जी, कोई हंगामा तो नहीं, जुलूस बड़ा पुराना था, खत्म हो गया। अल्लाह तुम सबको अपने अमान में रखे। मैं तो जिस दिन से पैदा हूं बस एक ही ख्वाब देख रही हूं। जिस दिन किरण के नाना ने पहली दफा छत पर चढ़कर अजान दी थी, वही आवाज मुझमें अब तक गूंज रही है। शौहर शहीद हो गया, मुल्क पर कुर्बान हो गया, लेकिन मैं ख्वाब देखती रही अपने दामाद में। वो भी चला गया, मगर मैं फिर भी ख्वाब देखती रही और आज भी ख्वाब देख रही हूं तुम सब में, अपनी बेटी में, अपनी किरण में। अल्लाह तुम सबको सलामत रखे। जीते रहो बेटा। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं शुक्रिया। जब्बार, अगर ये औरत ना आती तो आज तुम मेरे हाथों कत्ल हो जाते। अब्दुल्ला, ना तुम मुझे कभी कत्ल कर सकते हो, ना मैं तुमको। हम एक दूसरे का साया है। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज प्लीज। चलो गले मिलो। ये कोई वक्त नहीं लड़ने मरने का, तुम दोनों में सुलह होनी चाहिए। ग्रेट पीपल, दो बड़े लीडरों की मुलाकात। अब्दुल्ला जब्बार दोस्ती जिंदाबाद। कौन है? एक एम्बुलेंस गली में दाखिल हुई है। एम्बुलेंस? मैं समझा पुलिस है। एम्बुलेंस और पुलिस वैन में बड़ा फर्क होता है। फगैर, गली में कोई बीमार होगा। कौन है? ये स्क्वाड्रन लीडर जफर हमीद साहब का घर है जी। जी हाँ। बेगम जफर हमीद घर पर हैं? जी हाँ, मैं हूँ बेगम जफर हमीद। प्लीज वो आप 1 मिनट के लिए बाहर आइए। देखो, कोई चीज तो नहीं रह गई यहाँ। अगर पुलिस है तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। जब्बार, तुम इशारा देना। किरण चली गई अपने नाना के पास, अपने बाप के पास। मैंने अपने बाप को दुश्मन से लड़ते देखा, जान देते देखा, अपने शौहर को मुल्क पर कुर्बान होते देखा, अपने दामाद को हक के लिए जान देते देखा। लेकिन मेरी किरण, मेरी नवाजी किरण, वो तो दिन दहाड़े मारे गए तुम सबके सामने। उसको तो अपनों ने मार दिया। क्या इसीलिए ये मुल्क लिया था कि हम अपनों को अपने हाथों से मारेंगे? अपने शहरियों को, अपने शहरों को खुद अपने हाथों से तबाह कर देंगे। कौन हो तुम लोग? किससे लड़ रहे हो? कभी सोचो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? कभी सोचा तुमने? चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कुछ देखना नहीं चाहती, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती।